राधे राधे, प्रणाम सभी को। कल के वीडियो में जो चर्चा हुई थी कि साधक संजीवनी का सत्संग अपन शुरू करेंगे, उसके अंतर्गत अब मंगलाचरण करते हैं। आज अपन शुरू। ओम श्री परमात्मने नमः। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं पराकृतनवद्वंदं परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्यसार सर्वस्वं वंदे नंदात्मजं महः। प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रमित्र कृपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरारुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामा विकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी केवर्तका केशव। एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीता एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्य तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। अब इसके शुरू में कुछ गीता जी की महिमा कही गई भी है। ओम श्री परमात्मने नमः। वंशीधरं स्तोत्रधरं नमामि मनोहरं मोहहरं च कृष्णं मालाधरं धर्मधुरंधरं च पार्थस्य सार्थयकरं च देवम्। गीता जी की महिमा। श्रीमद् भगवद गीता की महिमा अगाध और असीम है। यह भगवद गीता ग्रंथ प्रस्थान त्रय में माना जाता है। मनुष्य मात्र के उद्धार के लिए 3 राजमार्ग प्रस्थान त्रय नाम से कहे जाते हैं। एक वैदिक प्रस्थान जिसको उपनिषद कहते हैं, एक दार्शनिक प्रस्थान जिसको भगवद गीता कहते हैं। उपनिषदों में मंत्र है, ब्रह्म सूत्र में सूत्र है और भगवद गीता में श्लोक है। भगवद गीता में श्लोक होते हुए भी भगवान की वाणी होने से ये मंत्र ही है। इन श्लोकों में बहुत गहरा अर्थ भरा हुआ है। उपनिषद अधिकारी मनुष्यों के काम की चीज है और ब्रह्मसूत्र विद्वानों के काम की चीज है, परंतु भगवद गीता सभी के काम की चीज है। भगवद गीता एक बहुत ही अलौकिक विचित्र ग्रंथ है। इसमें साधक के लिए उपयोगी पूरी सामग्री मिलती है, चाहे वह किसी भी देश का, वेश का, समुदाय का, संप्रदाय का, वर्ण का, आश्रम का कोई भी व्यक्ति क्यों न हो। इसका कारण यह नहीं कि इसमें किसी समुदाय विशेष की निंदा या प्रशंसा की गई है, प्रत्युत वास्तविक तत्व का ही वर्णन है। वास्तविक तत्व वह है जो परिवर्तनशील प्रकृति और प्रकृति जन्य पदार्थों से सर्वथा अतीत और संपूर्ण देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आदि में नित्य निरंतर एकरस एक रूप रहने वाला है। जो मनुष्य जहाँ है और जैसा है, वास्तविक तत्व वहाँ वैसा ही पूर्ण रूप से विद्यमान है, परंतु परिवर्तनशील प्रकृतिजन्य वस्तु व्यक्तियों में राग द्वेष के कारण उसका अनुभव नहीं होता। सर्वथा राग द्वेष रहित होने पर उसका स्वतः अनुभव हो जाता है। भगवद गीता का उपदेश महान अलौकिक है। इस पर कई टीकाएं हो गई हैं और कई टीकाएं होती ही चली जा रही हैं। फिर भी संत महात्माओं विद्वानों के मन में गीता के नए नए भाव प्रकट होते रहते हैं। इस गंभीर ग्रंथ पर कितना ही विचार किया जाए तो भी उसका कोई पार नहीं पा सकता। इसमें जैसे जैसे गहरे उतरते जाते हैं वैसे वैसे इसमें गहरी बातें हमें मिलती जाती है। जब एक अच्छे विद्वान पुरुष के भावों का जल्दी अंत नहीं आता, फिर जिनका नाम रूप आदि यावन मात्र अनंत है, ऐसे भगवान के द्वारा कहे गए वचनों से भरे हुए भावों का अंत कैसे हो सकता है। इस छोटे से ग्रंथ में इतनी विलक्षणता है
कि अपना वास्तविक कल्याण चाहने वाला किसी भी वर्ण, आश्रम, देश, संप्रदाय, मत आदि का कोई भी मनुष्य क्यों न हो, इस ग्रंथ को पढ़ते ही इसमें आकृष्ट हो जाता है। अगर मनुष्य इस ग्रंथ का थोड़ा सा भी पठन पाठन करे तो उसको अपने उद्धार के लिए बहुत ही संतोषजनक उपाय मिलते हैं। हर एक दर्शन के अलग अलग अधिकारी होते हैं, पर गीता की यह विलक्षणता है कि अपना उद्धार चाहने वाले सबके सब इसके अधिकारी हैं। भगवत गीता में साधनों का वर्णन करने में, विस्तार पूर्वक समझाने में, एक एक साधन को कई बार कहने में संकोच नहीं किया गया है। फिर भी ग्रंथ का कलेवर नहीं बढ़ा। ऐसा संक्षेप में विस्तार पूर्वक यथार्थ और पूरी बात बताने वाला दूसरा कोई ग्रंथ नहीं दिखता। अपने कल्याण की उत्कट अभिलाषा वाला मनुष्य हर एक परिस्थिति में परमात्म तत्व को प्राप्त कर सकता है। युद्ध जैसी घोर परिस्थिति में भी अपना कल्याण कर सकता है। इस प्रकार व्यवहार मात्र में परमार्थ की कला गीता में सिखाई जाती है। अतः इसके जोड़े का दूसरा कोई ग्रंथ देखने में नहीं आता। गीता एक प्रासादिक ग्रंथ है। इसका आश्रय लेकर पाठ करने मात्र से बड़े विचित्र, अलौकिक और शांतिदायक भाव स्फुरित होते हैं। इसका मन लगाकर पाठ करने मात्र से बड़ी शांति मिलती है। इसकी एक विधि यह है कि पहले गीता के पूरे श्लोक अर्थ सहित कंठस्थ कर लिए जाए, फिर एकांत में बैठकर गीता के अंतिम श्लोक यत्र योगेश्वरः कृष्ण, यहाँ से लेकर गीता के पहले श्लोक धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, यहाँ तक बिना पुस्तक के उल्टा पाठ किया जाए तो बड़ी शांति मिलती है और संख्या से याद भी हो जाता है। यदि प्रतिदिन पूरी गीता का एक या अनेक बार पाठ किया जाए तो इससे गीता के विशेष अर्थ स्फुरित होते हैं। मन में कोई शंका होती है तो पाठ करते करते उसका समाधान हो जाता है। वास्तव में इस ग्रंथ की महिमा का वर्णन करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अनंत महिमाशाली ग्रंथ की महिमा का वर्णन कर ही कौन सकता है। और गीता जी का लक्ष्य क्या है? गीता जी का खास लक्ष्य है, गीता किसी बात को लेकर नहीं चलती, अर्थात द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, विशुद्धाद्वैत, अचिंत्य भेदाभेद आदि किसी भी बात को, किसी संप्रदाय के किसी सिद्धांत को लेकर नहीं चली गीता। गीता का मुख्य लक्ष्य है कि मनुष्य किसी भी वाद, मत, सिद्धांत को मानने वाला क्यों न हो, उसका प्रत्येक परिस्थिति में कल्याण हो जाए। वह किसी भी परिस्थिति में परमात्म प्राप्ति से वंचित न रहे, क्योंकि जीवन मात्र का मनुष्य योनि में जन्म केवल अपने कल्याण के लिए ही हुआ है। संसार में ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं है जिसमें मनुष्य का कल्याण न हो सकता है, कारण कि परमात्म तत्व प्रत्येक परिस्थिति में समान रूप से विद्यमान है। अतः साधक के सामने कोई भी और कैसी भी परिस्थिति आए, उसका केवल सदुपयोग करना है। सदुपयोग करने का अर्थ है दुखदायी परिस्थिति आने पर सुख की इच्छा त्याग करना और सुखदायी परिस्थिति आने पर सुख भोग का तथा वह बनी रहे ऐसी इच्छा का त्याग करना और उसको दूसरों के सेवा में लगाना। इस प्रकार सदुपयोग करने से मनुष्य दुखदायी और सुखदायी दोनों परिस्थितियों से ऊंचा उठ जाता है, अर्थात उसका कल्याण हो जाता है। सृष्टि में परमात्मा में मैं एक ही अनेक रूप हो जाऊं, ऐसा संकल्प हुआ। इस संकल्प से एक ही परमात्मा प्रेम वृद्धि की लीला के लिए, प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए स्वयं ही श्री कृष्ण और श्री जी इन दोनों रूपों में प्रकट हो गए। उन दोनों ने परस्पर लीला करने के लिए एक खेल रचा। उस खेल के लिए प्रभु के संकल्प से अनंत जीवों की, जो कि अनादि काल से थे, और खेल के पदार्थों, शरीर आदि की सृष्टि हुई। खेल तभी होता है जब दोनों तरफ से खिलाड़ी स्वतंत्र हों। इसलिए भगवान ने जीवों को स्वतंत्रता प्रदान की। उस खेल में श्री जी का तो केवल भगवान की तरफ ही आकर्षण रहा, खेल में उनसे भूल नहीं हुई। अतः श्री जी और भगवान में प्रेम वृद्धि की लीला हुई। परंतु दूसरे जितने जीव थे उन सब ने भूल से संयोगजन्य सुख के लिए खेल के पदार्थों, उत्पत्ति विनाशील प्रकृति जन्य पदार्थों के साथ अपना संबंध मान लिया।
जिससे वे जन्म मरण के चक्कर में पड़ गए। खेल के पदार्थ केवल खेल के लिए ही होते हैं, किसी की व्यक्तिगत नहीं होते। परंतु ये जीव खेल खेलना तो भूल गए और मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके खेल के पदार्थों को अर्थात शरीर आदि को व्यक्तिगत मानने लग गए। इसलिए वे उन पदार्थों में फंस गए और भगवान से सर्वथा विमुख हो गए। अब अगर ये जीव शरीर आदि उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों से विमुख होकर भगवान के सम्मुख हो जाएं, तो वे जन्म मरण रूप महान दुख से सदा के लिए छूट जाए। अतः जीव संसार से विमुख होकर भगवान के सम्मुख हो जाए और भगवान के साथ अपने नित्य योग नित्य संबंध को पहचान ले। इसी के लिए भगवत गीता का अवतार हुआ है। अब कल से अपन भगवत गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक के भावार्थ से और जो टीका में अर्थ स्वामी जी महाराज ने बहुत बड़ा टीका में ये जो वर्णन किया है उसकी चर्चा करेंगे। आज का सत्संग प्रसंग अपन यही पूरा करते हैं। राधे राधे।